नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। कैमरा पर्सन वेद से कहूंगा कि वेद थोड़ा सा अंदर आइए, यहाँ की परिस्थितियों को दिखाइए। यहाँ पर करचिया में सुबह सुबह वेद से कहूंगा कि दिखाइए इन तस्वीरों को। करचिया में आज सुबह सुबह एक घटना घटी है। बताया जा रहा है कि अचानक एक घर में आगजनी की घटना घटित हुई है। आप देख रहे हैं कि घर में जो रखा हुआ जो सामान है, ये सामान भी जला हुआ है। जो घर के में रखा हुआ जो राशन है, जो मूंग के साथ साथ जो अन्य चीजें हैं, यहाँ पर जला हुआ नजर आ रहा है। शांत रहिए आप लोग। बताया जा रहा है कि वैसे कहूंगा कि वेद अंदर आ जाइए। बताया जा रहा है कि आज सुबह ये घटना घटित हुई है और आप देख रहे हैं कि घर के अंदर का हिस्सा, जैसा कि वेद से कहूंगा कि वेद आप सामने आ जाइए। चूंकि कैमरामैन हो आप, कैमरामैन आप यहाँ पर चले जाइए, वेद आगे चले जाइए, यहाँ पर दिखाइए। आप देख रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई है। वेद को कहूंगा कि ऊपर से दिखाइए, वेद कैप्चर करते हुए दिखाइए। ऊपर का हिस्सा भी पूरा जला हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं, वे अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जाए। आप देख रहे हैं कि जो लकड़ी है, जिसमें जो घर बनाया गया था, जो बल्ली है, ये जो पूरा बल्ली जला हुआ है। चूंकि ये कच्चा मकान है, तो ऐसे में ये आग कैसे घटी, कुछ ही देर के बाद यहाँ के जो है निवासियों से, यहाँ के घर वालों से बातचीत करेंगे। तो वे से कहूंगा कि वे इन चीजों को कैप्चर कीजिए, वे इन चीजों को कैप्चर कीजिए। आप देख रहे हैं कि आग कुछ ही देर में ज्यादा भड़क गया था। इनके घर में जो रखा हुआ सामान है, जो बड़ी है या खाने का जो अन्य चीजें हैं, आप देख रहे हैं कि आग में ये भी जल चुका है और इनका नुकसान भी काफी हुआ है। इस तरह की जो तस्वीरों को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि इनका नुकसान भी काफी हुआ है। तो निश्चित तौर पर आज सुबह सुबह मेरे पास फोन आता है कि भाई एक करचिया गांव में एक पारी जी हैं, क्या नाम है इनका, क्या नाम है? प्रेम पारी के घर में इस तरह की घटना घटित हुई है। तो प्रेम पारी यहाँ पर मौजूद है क्या? तो प्रेम पारी से बातचीत। अच्छा आप यहीं पे रहिए। अच्छा प्रेम जी, कैसे घटना घटा, घटना के बारे में बताइए। अगरबत्ती जला थे, अगरबत्ती जले सकाले चाह बना ली, मुँह पी ली गली। ई बार तो हे कोने ने अगरबत्ती जला ली, तो ई बार काट रहा बचा तले, तो मूसा घीची आन लगे। हमर कन्या भी से भी गाड़ी जैसे वाला गला बन के दुई लोग नहीं रहने घरे, दुई लोग नहीं रहने। हमर बहर वाला पाछे देखला से धान डुगा हला आदि डगर गला हमर खेत के। तो गांव लोग आसी कर लिमुर नार पछे आमे आसी छु घरे निरिया में। तमे नहीं थे घरे निरी जे अगरबत्ती जले तिल लगे। हां अगरबत्ती हे कोने ने जल्दी ली। हां आर तमे चाय बनोथिला? मु चाय बनी कर फिकर भागिलु ना। हां केंती जेथिला तमे? ए कबार करे जुरलु काम कर जोथिला। हां और केन पछे केन कोइला की आग लागल हमर बहुत टकर धाला पछे हमके पता चलला। बिल्कुल निश्चित तौर पर। अच्छा आप भी सामने आप भी सामने आइए। अच्छा चोर रला बाकस ने मूंग रला, मूंग गोट पैकेट रला, मूंग भी जली गला, बाकस जली गला, पूरा कागजात जली जी छे, खाता जली गला, बैंक खाता। केते का नुकसान हिचे तमला? पैसा रला 20,000 बाकस ने, सेटा भी जली जी, सेटा भी जली गला। दलम मन सब पड़ी छे आर से सुना एक नि रहा भी एक बार किन लेके जल्दी गला कपड़ा थी बाकस में रहा है। बिल्कुल चलिए। तो भाई साहब को बुलाना चाहूंगा। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? आप आ जाइए, 2 मिनट चला जाइए। अच्छा इधर आ जाइए जी। अच्छा क्या कितना नुकसान हुआ है, क्या बताएं? नुकसान है सर, पैसा भी था 20,000 और पासबुक भी था, आधार कार्ड भी था, पूरा सामान था राशन का, वो पूरा जल गया। मूंग भी था 1 पैकेट, वो भी जल गया। अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, पूरा कपड़ा सतर पूरा जल गया। ये आपके क्या लगते हैं? मेरा भैया है, बड़े भैया है जी। तो ये सुबह की घटना है, आज सुबह की घटना है। और रहते यही घर में है? यही घर में रहते हैं सर। उनके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो कैसे आग लगा? पूजा करके भैया निकले थे काम करने के लिए, इधर घर में कोई भी नहीं था, ताला लगा के गया था कि दिया था। हाँ तो उसने, मेरा घर भी बहुत दूर है, उससे मेरा बच्चे आया था इधर घूमने। मेरा बच्चे, मेरा बूढ़ू का घर जल गया बोल के गया बुलाने, तो मैं दौड़ के आ गया। आने के बाद चढ़ा तो पूरा पाइप में पानी छीटे हैं। लगभग कितने घंटे बाद ये बुझा है आग? ये तो 2 घंटे के बाद बुझा पाए हैं। 2 घंटे बाद जी। तो मतलब लगभग 40-50 हजार का नुकसान हुआ है। सोना भी था बता रहे हैं? हाँ सोना था। चलिए बिल्कुल। आप फोन बाद में उठाना दादा, बाहर चले जाइए। यदि आपको फोन में बातचीत करना है बाहर चले जाइए, यहाँ पर मौत की डिस्टर्ब होता है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने जो पारी जी से बातचीत किया, क्या नाम लिखते, क्या पारी है? नहीं या प्रेम पारी के घर में मौजूद हूँ। वेद से कहूंगा कि वेद एक बार दिखाइए। यहाँ पर इसी एरिया में उन्होंने सुबह दिया जलाया था और उन्होंने यहाँ पर
पूजा अर्चना की थी, पूजा पाठ किया था। अब पूजा पाठ रोज की तरह नहा के वापस आने के बाद इन्होंने जो पूजा पाठ अपने घर में संपन्न किया था, पूजा पाठ करने के बाद जो दोनों पति पत्नी, उनकी पत्नी नहाने के लिए गई थी और वे काम करने के लिए निकल गए थे। इस दौरान अचानक जो यहाँ से अचानक धुआं उठना शुरू होता है। जैसे ही ग्रामीण धुआं उठता देखते हैं, आसपास के ग्रामीण घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। जैसे कि डोमेश्वर पारी बता रहे हैं कि उनकी बच्ची इस एरिया में घूमने आई थी और दौड़ते हुए उनके पास पहुंचती है और कहती है कि बड़े पिताजी के घर में आग लग गया है। डोमेश्वर जैसे ही खबर सुनते हैं कि उनके भाई के घर में आग लगा है, हड़बड़ा कर दौड़े, उनके घर लगभग आधा किलोमीटर दूर है, हड़बड़ा कर दौड़े भागे यहाँ पर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो परिस्थितियां देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद किसी तरह आसपास से पाइप की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है और इस आग को बुझाया जाता है। वेद से कहूंगा कि वेद एक बार कैमरा आप घुमा दीजिए। आप देख रहे हैं कि जो पुराना जो ये कह सकते हैं पुरानी पेटी है, ये पुरानी पेटी भी यहाँ पर पूरी तरह से जल चुकी है। अभी भी इसमें धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आग की जो है लपटें तो हालांकि शांत हो गई है, लेकिन ये कहेंगे कि जो अभी भी हल्का फुल्का जो आग है अभी भी लगा हुआ है। ग्रामीण कोशिश कर रहे हैं कि इसे पूरी तरह से जो है आग की जो है जो उठता हुआ जो धुआं है, उस धुएं पर पानी डालकर इसे शांत किया जाए। वेद से कहूंगा कि वेद एक बार आप सामने आ जाइए। वेद आप देख सकते हैं यहाँ पर परिस्थितियां जो आपको नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो हंडी में धान भरा हुआ था, इनके खाने का ये राशन था, राशन की व्यवस्था थी। इसके साथ साथ पूजा पाठ के जो अन्य सामान है, चाहे ये कहेंगे कि जो लोटा है या अन्य चीजें हैं पूजा पाठ का, ये सब चीजें भी पूरी तरह से यहाँ पर जल चुकी है। बताया जा रहा है कि आज सुबह की घटना है ये, और आज सुबह की घटना में जो है एक घर में आग ने तांडव मचा दिया है। वेद से कहूंगा कि वेद दिखाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके चाहे कपड़ा हो, उनका जो खाने का जो सामान हो, चावल हो, दाल हो, पूरी चीजें जल चुकी है। जैसा कि जो यहाँ के निवासी हैं वे बता रहे हैं, जो घर के मालिक हैं, उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया है कि करीब 20,000 रुपए के आसपास वो पेटी में उन्होंने रखा था, वो भी जल चुका है। एक अन्नी सोना था, वो भी जल चुका है। उनके जो जरूरी दस्तावेज थे, आधार कार्ड था, राशन कार्ड था या अन्य जरूरी दस्तावेज था, उनका पट्टा था, बैंक खाता था, ये सभी चीजें जल चुकी है। और जलने के बाद वे परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी का विषय उनके लिए है कि इसी घर में वे निवास करते थे। यहाँ पर जो है भोजन बनाया, ये वेद से कहूंगा, वेद आप सामने आ जाइए। यहाँ पर भोजन बनाया जाता था, यहाँ पर ये किचन में भोजन बनाया जाता था। इसके साथ साथ सामने वाला ये पूजा रूम था। ऐसे में जब यहाँ पर घटना घटी है तो पूरे गांव के लोग निश्चित तौर पर इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और परिवार के लोग दुखी है, परिवार के लोग परेशान है। निश्चित तौर पर जो है जो परिवार के मुखिया ने ये सोचा भी नहीं था कि जब मैं सुबह जब पूजा पाठ करके जब निकलूंगा, मैं घर में जब दिया जलाकर जब मैं निकलूंगा और घर से कुछ ही दूर पहुंचूंगा तो इस तरह घटना घट जाएगी। क्या ना है तमन्ना भाई तमर घर है भाई আমার ঘরে हां हे बेले तुम केंती थिलो আমি গদি জিরলি वेद से कहूंगा सामने आ जाइए थोड़ा सा। हां গদি জিরলি हां গদি জিরলি हां शांत रहो आप लोग, बताइए शांत रहो। हां গদি জিরলি हां যে তোমাকে কেন কইলা মোর বহা ইভেন ডাকি নাই বাকি ঘর জ্বালিছে চল তলা ডাঙ্গা जेल में सब लोग दिया ई करूले ना केते का नुकसान हिची गो तमर सामान मोर सामान तो साड़ी रा लागुडी डराम हेती ने कतली पटा पिंदा काज गोडी गोना नहीं है ने ए सब सामान बागल आज ने चिड़ा पटा वो चना बोलना सब खरी गलान खूब नुकसान हिची छ तमर। এটা সকাল নু কেন তোর পতি পূজা পাঠ করছিলা সকাল ওই पूजा करसन और भाग सामने हेमन से गोदी करे लेले रोज पूजा कर काम नहीं जा सकते। क्या काम करसन, क्या काम कर के कीर्तन भूति भरा जैसे। हां जे दिया जो लेते हैं, दिया ने आग झल्ला दिया झल्ला के एकटा झल्ला जे नहीं जानू ना हमें सब दिन तो दिया जलसिने जे हेती ने केरा धरला जे मुसा ना लागी केरा ना लाजी नहीं जानू जे ये लोग खाना पीना बना सके, हाली बना सके, ये लोग खाना पीना बना सके तो पूजा कम है। बिल्कुल कहना है तुमने टेम है। तो टेमन भाई को आपने सुना, इनका कहना ये है कि यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर किचन है। हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग, चलिए बाहर चलिए। तो यहाँ पर जिस तरह की घटना घटी है, जैसा कि टेमन भाई बता रही हैं कि पूरी तरह से दुखी हैं, उदास हैं। सोचा नहीं था उन्होंने
क्या जैसे कि वेद के कहूंगा कटिया जे दिन घर मिली नहीं कि द्वार मिली नहीं किचरा नहीं मिलला के घर कटिया ली जे तो उनको प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला, इंदिरा आवास भी नहीं मिला। तो पैसा ही करिन आते पैसा कुंडला नहीं थी कितने थिला 20,000 पर राखी लीगल सनी मने। बिल्कुल। तो आप ये किसान को देख रहे हैं, उनकी पत्नी को देख रहे हैं, उनकी पत्नी किस तरह से वैसे कहूंगा वे दिखाइए रो रही हैं, सिसक रही हैं, बिलख रही हैं। निश्चित तौर पर ये इनके सपनों का ये जो घर था, अब जैसे कि वैसे कहूंगा वे दिखाइए। अभी अभी इन्होंने घर का रिपेयरिंग भी किया था, जैसा कि नजर आ रहा है। ये जो बांस का जो बत्ता है, बांस का बत्ता बीच बीच में डाला गया है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिन पहले अभी रिपेयरिंग पार्टी भांगी जिला दुईटा पार्टी भी 15 दिन होती। कितना खर्चा किया था रिपेयरिंग में? रिपेयरिंग में 10,000 खर्चा कर ली। 10,000 खर्चा किया था। गोटे बकरा के हबाट नहीं कर रही, इसको किए थे अभी। हाँ बिल्कुल। अभी रिपेयरिंग में 10,000 रुपए का खर्च इन्होंने किया था। किसान है, आप काम क्या करते हो? बने खुती जैसे तो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। और निश्चित तौर पर जो मजदूरी करके जीवन यापन करता है, उसके लिए पैसा कमाना कितना ज्यादा संघर्ष होता है, आप समझ सकते हैं। जब आग एक मजदूर के घर में जब इस तरह की घटना जब घटी है, तो निश्चित तौर पर वे इस घटना को लेकर सोच कर एकदम ज्यादा दुखी है। उनकी पत्नी लगातार रो रही है, बिलख रही है, और इस तरह की घटना इनके घर में घट जाएगी इन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज सुबह सुबह इनके घर के लिए इस तरह की एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ डाल दिया। पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अचानक इनका घर जल गया है। और जो है ये कहेंगे कि परिवार जैसे कि सामान्य दिनों की तरह परिवार के जो मुखिया हैं, क्या नाम लिखते हैं आप नाम अपना? प्रेम पारी जी हमेशा की तरह ही उठते थे, नहाने गए थे प्रेम जी नहा के आने के बाद अपने पूजा कक्ष में गए और पूजा, चूंकि किचन और इसके बाद ये पूजा करते हैं, वहां पर पूजा कक्ष में गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, जो पूरी प्रक्रिया जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया और दिया जलाकर भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद ये निकल गए अपने काम पर, मजदूरी करने के लिए निकल गए। कुछ ही देर के बाद आप कहाँ पे थे और आपको पता चला? बाड़ी में गए थे दबी जीतने के लिए। हाँ, किसके बाड़ी में? ये चंद्रशेखर। चल, और आपको पता चला? हाँ। फिर दौड़ते हुए आए? नहीं पता, बुलाने गए। हाँ, तो निश्चित तौर पर प्रेम पारी कहना है कि मैं चंद्रशेखर जी के बाड़ी में काम करने हुए गया था और अचानक मुझे वहां पर सूचना ये मिली कि मेरे घर में आग लग गया है। इसके बाद हड़बड़ाया, दौड़ते हुए भागते हुए मैं तुरंत यहाँ पर पहुंचा और पहुंचने के बाद जो परिस्थितियां, जो तस्वीर मैंने देखी, निश्चित तौर पर उस तस्वीर को देखने के बाद मैं घबरा गया, हड़बड़ा गया। और इसके बाद जो उनके छोटे भाई हैं और डोमेश्वर, इसके साथ साथ जो गांव के अन्य लोग हैं, सभी लोग मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। और गांव के युवा सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लिया और सभी लोग जो है इस आग को बुझाने के लिए दौड़े भागे। चारों तरफ से इस घर को उन्होंने घेर लिया। कोई बाल्टी से पानी डाल रहा था, कोई मग्गा से पानी डाल रहा था, कोई पाइप से पानी डाल रहा था। गांव की महिलाओं ने सपोर्ट किया, अपने अपने घरों में जो रखा हुआ पानी लेकर पहुंची और तुरंत डालते हुए इस आग पर काबू पाया गया है। तो निश्चित तौर पर करचिया गांव के ग्रामीणों का के एकता को लेकर भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। जब भी गांव में घटना घटती है, पूरे गांव के लोग सुख दुख में एक हो जाते हैं। अभी भी यहाँ पर जो गांव के लोगों की जो भीड़ है, यहाँ पर लोकल टीवी के स्क्रीन पर जो है आज हमारे कैमरा चला रहे हैं, वेद डोंगरी जी हमारे कैमरा चला रहे हैं, तो वेद दिखा रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर। अभी भी यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ आपको नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर जो मैं अंदर तक गया था और अंदर तक जाने के बाद मैंने रिपोर्टिंग के दौरान पूरी चीजों को, पूरी तस्वीरों को मैंने दिखाने का प्रयास किया है और पूरी तस्वीरों को दिखाया भी है। तो आज सुबह सुबह करचिया गांव में एक ऐसी घटना घटी है कि ये परिवार के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ये कहेंगे कि परिवार इस घटना के बाद से परेशान है। तो मैं मैं जो है प्रशासन से ये जो लोकल टीवी के माध्यम से प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को कुछ राहत दिया जाए। आपको बुलाना चाहूंगा, इधर से आ जाइए, इधर से आइए, चूंकि कैमरा चल रहा है, इधर से आ जाइए जी। प्रशासन से क्या मांग? हम सरकार प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनका बहुत पैसा था, सोना था और पूरा अनाज का सामान पूरा जल गया है। लगभग भी 20-25 हजार रुपया था, तो वहाँ पूरा जल गया है। क्या नाम लिखते हैं? हेमकांत पारी। बिल्कुल, हेमकांत पारी जी को अपने से यही मांग करता हूँ कि ये जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाए। प्रशासन से मांग करते हैं। चलिए, प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जल्द ही इन्हें मुआवजा दिया जाए। इस तरह की बातें हेमकांत पारी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही है। मुझे उम्मीद है कि खबर चलने के बाद प्रशासन जल्द ही उचित कदम भी इसमें उठाएगा। कैमरा पर्सन वेद के साथ रविकांत, लोकल टीवी करचिया।